जैसा कि अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि खरीफ की हमारी जो प्रमुख फसल धान है, उस धान की फसल की इस समय कटाई लगभग समाप्त प्राय हो रही है और इसके बाद हमारे किसान रबी की फसलों की बुआई करेंगे। तो खरीफ की फसलों की कटाई और रबी की बुआई के बीच का जो समय कम होता है, इसके कारण किसान खेतों की सफाई के लिए और तैयारी के लिए जल्दी से जल्दी वो पराली को, जो धान की पराली होती है, उसको जला करके खेत को साफ़ करने का प्रयास करते हैं। तो इस समय हम बाराबंकी जनपद में हैं। बाराबंकी जनपद प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 27 किलोमीटर दूरी पर है और ये कृषि प्रधान ज़िला है। यहाँ पर प्रमुख फसल खरीफ की धान है और धान की फसलों की कटाई हो रही है। जो संकट पूरे प्रदेश में है, मैं समझता हूँ कि ऐसा ही कुछ संकट अगर कहा जाए पराली प्रबंधन के हिसाब से तो यहाँ भी है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ बड़ी मेहनत की है और इसके कारण पराली के जलने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे जनपद के उप कृषि निदेशक श्री श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप बताएं हमें कि पराली के प्रबंधन की क्या प्रक्रिया आपके जनपद में अपनाई जा रही है और जो पराली जलाने की जो घटनाएं जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के मानवाधिकार आयोग तक ने चिंता जाहिर की है, तो क्या हमारे प्रदेश में और इस जनपद में पराली के जलाए जाने की क्या स्थितियां हैं और क्या किस तरह का संकट है ये? नमस्कार सर। एक्चुअली पराली प्रबंधन एक बहुत ही टिपिकल है। देखा जाए एक्चुअली जब धान की कटाई होती है और गेहूं की बुआई के मध्य में समय कम मिलता है तो किसान को ये लगता है कि हम जल्दी से खेत जला दें और जल्दी से अपनी गेहूं की बुआई कर दें। हालांकि इस दिशा में हम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है और शुरुआत से ही हम लोगों ने किसानों को प्रेरित किया है जनपद स्तरीय गोष्ठियों के माध्यम से, विकासखंड स्तर पर मेले लगा के। इसके अलावा हम लोगों ने न्याय पंचायत स्तर पर भी गोष्ठियों का आयोजन करके किसानों में जागरूकता कराई की है। साथ ही साथ हमने जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठक कराई है, एसडीएम को सपोर्ट लिया है, सीओ का भी लिया है, ग्राम पंचायतों का, ग्राम प्रधानों को भी मोटिवेट किया गया है कि वो पराली न जलाएं, पराली से कंपोस्ट बनाएं। तो इस दिशा में हम लोगों ने एक काम ये भी किया है कि जो हमारे यहाँ जो मशीनें संचालित की जा रही, जो कंबाइन हार्वेस्टर चल रहे थे, इस दिशा में हम लोगों ने सबसे पहले काम ये किया था कि बिना एसएमएस के कोई भी कंबाइन न चलाई जाए। और हम लोगों ने इस दिशा में काम करते हुए पुलिस और प्रशासन की मदद से इस जनपद में 4 हम लोगों ने जो है कंबाइन सीज कराई थी, जिससे कि लोगों में भय था कि बिना एसएमएस के चलाए अगर हम लोग कंबाइन चलाते हैं तो हमारी सीज कर दी जाएगी। तो इसके बाद में ज़्यादातर मशीनें जो है एसएमएस का प्रयोग करके ही चलाई जा रही हैं और किसान भाई पराली कम जला रहे हैं। थोड़ी बहुत जगह मात्रा में हम लोगों ने ये देखा है कि जब धान की हाथ से कटाई करते हैं तो थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा उसका भूसा टाइप बचता है, उसमें कुछ लोग आग लगा रहे थे, तो उनको भी हम लोगों ने समझाया, हमारे स्टाफ ने भी गए समझाया कि इसको जो है आप कंपोस्ट बना लें। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें एफएमबी के माध्यम से, इंडिविजुअल कृषि यंत्रों के माध्यम से भी किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि जो हमारे पूर्व में एफएमबी स्थापित हुए हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, या इंडिविजुअल यंत्रों में जैसे सुपर सीडर है, बेलर है, इसके अलावा जो हमारी मल्चर है, रेक वगैरह है, ये इन यंत्रों का भी प्रयोग किसान अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं और जिससे कि किराए से भी संचालित कर रहे हैं। इससे किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि किसान भाई जो है अधिक से अधिक यंत्रों का प्रयोग करें जिससे कि पराली का प्रबंधन हो सके। साथ ही डिकम्पोजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। डिकम्पोजर भी हम लोगों ने जनपद में काफ़ी मात्रा में वितरित किया है और डिकम्पोजर का प्रयोग करके भी किसान भाई जो है पराली का प्रबंधन कर रहे हैं। जी, तो ये चीज़ में देखिए, पराली प्रबंधन में जैसा कि आपने भी बताया, 2 चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्रशासनिक रूप से जो दंड विधान है उसके द्वारा जो है किसानों को जो है रोका जाए, और दूसरी चीज़ यह है कि उन्हें परसू करके, उन्हें प्रेरित करके, ताकि वो स्वयं ही इतने जागरूक हो जाएं कि वो पराली को न जलाएं, बल्कि उसका ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, खाद के रूप में फसलों का स्वयं ही जो है उपयोग करें। तो ये बताइए कि पराली प्रबंधन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या विधान है जिससे कि किसानों को
जो किसानों के लिए जानना ज़रूरी है कि अगर हम ये नहीं मानेंगे या अगर हम पराली जलाएंगे खेतों में तो ये हमारे ऊपर दंड का आरोपण किया जा सकता है। इस दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है। सर्वप्रथम हम लोगों ने बैठक कराई कंबाइन हार्वेस्टर्स के साथ में। जी जी। उनको प्रेरित किया गया कि बिना SMS के आप संचालित नहीं करेंगे, अगर कराएंगे तो आपकी मशीनें सीज कर दी जाएंगी। साथ ही हम लोगों ने विकास खंड स्तर, तहसील स्तर और अपने कृषि कार्यालयों में इनके होर्डिंग्स लगाए हैं और उसमें दंड विधान भी लिखवा दिया गया, जैसे कि किसान भाई जो 2 एकड़ तक की जिनके पास खेत है, जी। अगर वो जलाते हैं तो उन पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 2 हेक्टेयर से 5 एकड़ तक है तो उस पर 5000 रुपये, और 5 एकड़ से अगर ज़्यादा ज़मीन है और उसमें जलाई जाने की घटना पाई जाती है तो उस पर 15000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस दिशा में हम लोगों ने जो भी हमारे जनपद में जो घटनाएं घटी उसमें हम लोगों ने दंड विधान का प्रावधान करा के उन पर दंड अधिरोपित किए गए और वसूली भी की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो भी हमारे प्रचार वाहन भी हम लोगों ने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी के हाथों से उसको प्रचार वाहन को भी रवाना कराया गया है कि गांव-गांव में वो प्रचार कर रहे हैं कि भाई किसान भाई NGT के जो निर्देश हैं, उस्मानी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन करें और पर्यावरण से, पराली जलाने से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, खेतों को नुकसान हो रहा है, मृदा स्वास्थ्य नुकसान हो रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए न जलाएं। इस दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है। साथ ही जो हमारे पराली प्रबंधन से जुड़े हुए कृषि यंत्र हैं इनके प्रयोग और प्रोत्साहन के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी दी है। किसान भाई इनको अधिक से अधिक उपयोग करें जिससे कि पराली के प्रबंधन अच्छी तरीके से किया जा सके और हमारे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए हमारी जो भूमि है उसका भी संवर्धन और उसकी जो मृदा स्वास्थ्य है उसको भी बनाए रखा जाए। अच्छा, ये एक चीज़ बताएं कि पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं भी लागू की हैं, जैसे मुझे ध्यान है कि इंसूटी योजना जो है जिसके अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक जिसमें कि 10 लाख रुपए का अनुदान, 10 लाख रुपए के यंत्र वो ले सकते हैं और इससे ज़्यादा के भी यंत्र ले सकते हैं और उन्हें 80% अनुदान की सुविधा रही है। तो क्या यह योजना अभी भी लागू है और कितने किसानों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है अब तक इस जनपद में? अभी इस वर्ष हम लोगों ने जो योजना संचालित हो रही है इसमें जो FMB का है तो जो हमारे FPOs हैं, ग्राम पंचायत समितियां हैं, इसके अलावा जो सहकारिता वाली भी समितियां हैं इनको भी इस साल लाभान्वित किए जाने की थी। हम लोगों को 20 का टारगेट मिला था FMB को। FMB में 15 लाख तक के वो कृषि यंत्र क्रय कर सकते हैं, उस पर 80% का अनुदान जो है उनको दिया जा रहा है। अभी किसान भाई हमारे जो जिनका टोकन जनरेट हुआ था वो बिल अपलोड की कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही वो अपना यंत्र क्रय करके अपलोड करेंगे और उसका सत्यापन करा के हम लोग तत्काल इसमें उनको अनुदान देने का काम करेंगे। इसके अलावा सिंगल यंत्रों पर भी है, जैसे कि बेलर है, मल्चर है और आपका सुपर सीडर है, ये भी यंत्र जो है क्रय करके उसमें भी 50% का अनुदान किसान भाई प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जनपद में काफ़ी मात्रा में किसानों ने इसका लाभ लिया है और इसका लाभ ले भी रहे हैं और इसमें बस ये है कि किसानों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपना तो प्रयोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ है जो भी आपके जन समुदाय है, अन्य लोग आपके किसान हैं, उनमें भी इसको प्रयोग कराने पर प्रचार प्रसार करें और उनको लाभान्वित करें जिससे किसान भाई पराली प्रबंधन करें और ये जलाए नहीं। इस समय हम बाराबंकी से लगभग 15 किलोमीटर दूर दौलतपुर गांव में हैं और अभी मैं रास्ते से होते हुए जब से हम लोग आ रहे हैं तो हमें कहीं पराली जलती हुई नहीं दिखी है। तो इससे जाहिर है कि जिला प्रशासन ने और किसानों ने भी पूरा मनोयोग से इस बार पराली न जलाने का जो अभियान है इसको काफ़ी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है, क्योंकि और देख रहा हूँ मैं कि हाथ से भी बहुत सारे किसानों ने काटा है। जैसे ये खेत दिख रहा है हाथ से ही काटा हुआ लग रहा है। तो जो हमारे प्रशासन की जो योजना रही है और जो क्रियान्वयन हुआ है काफ़ी इसमें सफलता मिली है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इस जनपद में क्या पराली के जलने की कितनी घटनाएं हुई, पिछले साल की अपेक्षा कितनी कम हुई? पिछले साल हमारे जनपद में लगभग 73 घटनाएं घटित हुई थीं। हालांकि इस साल तो हम लोगों ने प्रयास किया था शुरू से ही कि घटनाएं ना हो, लेकिन हो क्या रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घटनाएं घटित हो रही हैं और लगभग हमारी अभी जनपद में 50 घटनाएं घटित हुई हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है और उसमें से जो पराली की मुख्य रूप से जो घटनाएं हैं वो कम हैं, 14-15 के लगभग ही हैं। उस पर हम लोगों ने जुर्माना इम्पोज करा दिया है किसानों पर और वसूली की कार्रवाई भी हो रही है। और साथ ही किसानों को ये भी कहा जा रहा है कि भाई देखिए अगर आप लोग जलाएंगे तो इससे सरकारी योजनाओं पर भी आपको प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, योजनाओं से आपको वंचित किया जा सकता है। तो थोड़ा सा किसानों में ये रहे
कि जैसे हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है और भी अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें कहीं किसान महरूफ ना हो जाए, तो इसको दृष्टि रखते हुए हम लोग प्रचारित कर रहे हैं कि भाई देखिए आप लोग ये काम ना करिए, इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। तो थोड़ा सा हम लोग प्रेशर में भी हैं कि किसानों को किसी भी तरीके से मोटिवेट किया जाए कि भाई वो पराली न जलाएं। नहीं, जाहिर तौर पे ये प्रशासन का जो प्रयास है और ये दिख रहा है कि पराली के जलने की घटनाएं लगभग 9 के बराबर हों, और किसान जब ये जागरूक होंगे तो वो खुद ही नहीं जलाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे खेतों में देखिए ऑर्गेनिक मैटर यूँ ही बहुत कम होता जा रहा है, तो किसान अगर इसका खाद बनाएंगे, जैसा आपने अभी बताया कि उसको ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने वाले बैक्टीरिया का जो आप देते हैं, कल्चर दे रहे हैं, तो उससे जो है वो किसान उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे ऑर्गेनिक मैटर के ये ब्रेक होगा और किसानों खेतों में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। तो आगे चल कर के हम इस दिशा में और अच्छी प्रगति करें। किसानों को जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे तो ये संकट जो है दूर होगा, और पर्यावरण की समस्या जो हमारे खेतों से होकर के जो निकल रही है वह अगर कम होगी तो निश्चित तौर पे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, हमारे लोग जो है रोगों से मुक्त होंगे और हम एक स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अब हम चाहेंगे कि कुछ यंत्रों को, यहाँ पर कुछ यंत्र हैं जो सरकार द्वारा अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों को। जो फसल प्रबंधन की जो क्रिया है, और दूसरी जो है जो खेतों की तैयारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पराली प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसके लिए तो ये है ही, इसके अलावा ये रबी के फसलों की तैयारी के लिए ये भी यंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को इन यंत्रों को भी चला करके दिखाते हैं। आइए देखते हैं।